हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। तो बच्चों, अपन क्या है कि डीपीपी नंबर 2 कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है ना। और द लास्ट डीपीपी, ठीक है। मैं इसलिए और ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, क्योंकि देखिए पहली बात तो आपके टेस्ट में आ रहा है, दूसरी बात आगे के एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आगे के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपन बेटा कर रहे थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर अपन ने किया था बेटा 33 तक कर लिया था, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 से स्टार्ट करेंगे अपन। देखते हैं 34 का ए पार्ट। 34 का ए पार्ट कह रहा है बेटा कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज़ गिवन बाई एस एन, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द ए पी इज़ गिवन बाई एस एन इज इक्वल टू 5n square plus 3n, 5n square plus 3n, then find the nth term of the AP. Then find the nth term of the AP, ठीक है। तो जब अपन मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट बताया था कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn माइनस एस एन ऑफ -1, ठीक है। ये हो गया मेथड 1। पहले मेथड 1 की बात करेंगे, फिर मेथड 2 इजी वाले की बात करेंगे। तो आप लोगों को बताया था कि भाई इस तरह से मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर हम S5 निकाल लें तो क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। और अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, इतना माइनस करेंगे। और ये है क्या, सम ऑफ 4 टर्म। तो T5 क्या आ जाएगा हमारे पास, S5 माइनस S4। यही तो बताया था बेटा अपन ने, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो Tn अगर होगा तो क्या आ जाएगा, Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1। क्लियर, यही बताया था अपन ने, वापस है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा बेटा, Tn क्या आ जाएगा, n टर्म Sn माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास 5 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n। यहाँ पे n डालना है। अब n की जगह डालना है n माइनस 1 डालना है, n माइनस 1 डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम n माइनस 1, ठीक है। ये आ गया बच्चा हमारे पास। चलिए 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, देखिए n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 कॉमन लिया n माइनस 1, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, ठीक है। प्लस का 3 कॉमन लिया n माइनस n प्लस 1। ये आया बच्चों, n से n हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट। क्या गया, 5 टाइम्स माइनस माइनस प्लस 2n प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 3। क्या आ गया बच्चे, देखिए 5 इंटू 2 दैट इज़ 10n माइनस 5 प्लस 3, 10n माइनस 5 प्लस 3। तो Tn क्या आ गया मेरे पास, Tn आ गया बेटा मेरे पास 10n माइनस 2। Tn ये आ गया मेरे पास 10n माइनस 2, ठीक है बच्चों। Tn इज इक्वल टू 10n माइनस 2। नाउ ये आ गया हमारे पास जनरल टर्म मेथड 1 से, ठीक है। ये जो मेथड अपन ने बताया था स्मार्ट मेथड। अब अपन देखते हैं बेटा मेथड 2, लॉन्ग मेथड। देखो S1 का मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म। बस सम ऑफ वन टर्म का मीनिंग क्या हुआ, केवल वन टर्म इटसेल्फ, फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। ए आ जाएगा, 1 डाल दीजिए बच्चों यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। तो 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 8 आ गया। S2 क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है।
चलिए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, S2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, देखिए बच्चों S2 आ गया हमारे पास T1 कितना है 8 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 5 इंटू 4 प्लस 3 2 6, 20 प्लस 6 इज 26, 8 प्लस T2 इज 26, तो T2 इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 8, 26 माइनस 8, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 18। T की वैल्यू क्या आ गई 18, T2 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों T2 माइनस T1, 18 माइनस 8 कितना आ गया बच्चों, D आ गया 10। ठीक है, nth टर्म ऑफ AP आपको निकालना है। nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना बच्चों, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हमने कितना निकाला बेटा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 8 प्लस 10 इंटू n माइनस 10, Tn ये आ गया बेटा, और Tn आ गया बेटा हमारे पास, देखिए 10n माइनस 2, Tn क्या आ गया हमारे पास 10n माइनस 2 आ गया। ठीक है, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, Tn इज इक्वल टू 10n माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए क्या था 10n माइनस 2। तो आप इधर फॉलो मेथड 1 और फॉलो मेथड 2, ऑल अप्रोचेज आर सेम। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों 34 के ए पार्ट के बाद देखते हैं बच्चों 34 का बी एंड सी पार्ट। चलिए देखते हैं बच्चों 34 का बी पार्ट बच्चों आप लोग खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन कह रहा था, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन AP इज़ 81 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म इज़ 400। ठीक है, ए और डी एब्सेंट है, तो डी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, फिर कह रहा है सम ऑफ 15 टर्म आप बताओ। ठीक है, अपन देखते हैं बेटा आगे। आगे दे रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 34 का सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अपन बोलें। तेरा द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन Sn अपॉन Sn डैश, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो ऑफ 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, 7n प्लस 15, 3n प्लस 8 and 7n प्लस 15. Find the ratio of number 1 their 12th term, number 2 their 15th term. Find the ratio of their 12th term and number their 15th term. देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, let A1 and D1 are first term and common difference of first AP। ठीक है, and A2 and D2 are second first term and common difference of second AP। दो डिफरेंस AP थी, दो डिफरेंट AP थी, जिनके nth टर्म का सम का जो रेशियो है वो दिया 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ठीक है, Sn क्या होता है बेटा n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो n टर्म का सम n/2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इंटू d2 इज इक्वल टू क्या दिया 3n प्लस 18 अपॉन 7n प्लस 15, ये दिया है बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं n टर्म का सम ना, तो n इज़ कांस्टेंट। ठीक है, n फिक्स है, n वेरी नहीं कर रहा है, n/2 से n/2 गया। ठीक है, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो। क्यों कॉमन लिया अभी कुछ देर में समझाऊंगा मैं आपको। a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d1 अपॉन 2 कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2 इज इक्वल टू 3n प्लस 18
अपॉन 7n+15। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चलिए, ये आ गया बेटा हमारे पास। देखिए a1 + n-1/2 इंटू d1 अपॉन a2 + n-1/2 इंटू d2 इज इक्वल टू 3n + 8 अपॉन 7n+15। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है बेटा, हमसे आगे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th एटम। क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th एटम। मान लो हमें क्या बोल रहा है, T12 अपॉन T-12 पता करो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th एटम। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? देखो a1 + 12 - 1 इंटू d1 अपॉन a2 + 12 - 1 इंटू d2। क्या आ जाएगा बेटा? a1 + 11 इंटू d1 अपॉन a2 + 11 इंटू d2। ये आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं बच्चों। T12 अपॉन T-12। ठीक है, दैट इज a1 + 11 d1 अपॉन a2 + 11 d2। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, a1 + 11 d1 अपॉन a2 + 11 d2। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरे पास। नाउ a1 + 11 d1 अपॉन a2 + 11 d2। देखिए बच्चों, अब अपने पास जो एक्सप्रेशन था, a1 ये देखिए a1 है, d1 ये d1 है, a2 ये a2 है, d2 ये d2 है। बट जो ये एक्सप्रेशन है, इसकी जगह दोनों जगह क्या है? 11। तो अगर इसकी जगह मैं 11 टब पुट कर दूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इफ़ पुट, क्या पुट करना है? n-1/2 इज इक्वल टू 11 पुट किया बेटा अपन ने। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, n-1 इज इक्वल टू 11 × 2 इज 22, n इज इक्वल टू क्या आ गया? 23, n इज इक्वल टू 23 आ गया। ठीक है, n-1/2 इज इक्वल टू 11, n-1 क्या आ गया? 22, n क्या आ गया? 22 + 1 दैट इज 23। तो n इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या आ गया? 23। तो n इज इक्वल टू 23 पुट इन 1, ये 1 में पुट करते हैं। देखिए n इक्वल टू 23 पे n-1/2 क्या आ रहा था? 11। तो ये क्या आ जाएगा? देखिए a1 + 11 d1 अपॉन a1 + 11 d2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 23 यहाँ पुट कर दिए, 3 × 23 + 8 अपॉन 7 × 23 + 15। ठीक है, 23 3 क्या होता है बेटा हमारे पास? 23 3 हो गया 69, 877 आ गया। ठीक है, अपॉन 23 7 जा 7 3 जा 21 1 आया। ठीक है, 7 2 जा 14 2 16, तो 161 + 15 कितना हो गया बच्चों हमारे पास? 176 आ गया। ठीक है, 11 से 8 डिविजिबल है, ये आ गया 7 और ये आ गया 16। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 7/16। ये आ गया आंसर। बात समझ में आई? अप्रोच क्या किया अपन ने? देखिए फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि देयर आर 2 APs हुज रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, ठीक है, इज गिवन एज 3, रेशियो ऑफ देयर सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन एज 3n + 8 अपॉन 7n + 15, 3n + 8 अपॉन 7n + 15। ये दिया हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म एंड 15th टर्म। तो अपन ने एक पार्ट किया, 12 टर्म का निकाला। तो अपन ने ले लिया भाई चलो कि फर्स्ट टर्म जो है a1 a2 है और कॉमन डिफरेंस जो है d1 d2 है, दोनों APs के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि n टर्म का हम क्या होता है हमारे पास? n/2 इंटू 2a1 + n-1 इंटू d1, n/2 इंटू 2a2 + n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 3n + 18 अपॉन 7n + 15। ये आ गया हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले हमने n/2 से n/2 कैंसिल किया, 2 ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या दिख रहा है? a1 + n-1/2 इंटू d1, a2 + n-1/2 इंटू d2। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है बेटा? देखो हमें को निकालना था 12वें टर्म का रेशियो। तो 12वें टर्म का रेशियो क्या होगा बेटा? देखो T12 अपॉन T-12, a1 + 11 d1 अपॉन a2 + 11 d2। अपन ने क्या देखा a1 की ये a1 है, d1 की ये d1 है, a2 की ये a2 है, d2 की ये d2 है। जो इतनी फ़ोटो है इसकी जगह पे हमें क्या लाना है? 11 लाना है। तो इतनी फ़ोटो की 11 लाने के लिए हमने क्या किया? द बेस्ट एंड सिंपल वे इज़ कि इसकी जगह पे हमने 11 पुट ही कर दिया। ठीक है, 11 अपन ने पुट कर दिया बेटा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 23।
यहाँ पे 11 पुट करोगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे 23 पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 7/16। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट बच्चों आप लोग खुद ट्राई करिएगा। चलिए 34 का सी आ गया, 35 का ए आ गया, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी। ठीक है, एंड एस एम दिया हुआ है एम स्क्वायर पी, एंड एस एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी, एंड दिया हुआ है m इज़ नॉट इक्वल टू n। ठीक है, कह रहा है इज़ एन ए पी। ठीक है, कह रहा है ये एक ए पी है। ठीक है, ठीक है, इज़ एन ए पी। तो कह रहा है प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एस पी इज इक्वल टू पी क्यू। एस पी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है बेटा, पी क्यू प्रूव करना है हमें। ठीक है, एस पी इज इक्वल टू पी क्यू। नाउ देखते हैं बच्चों, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी दिया हुआ है, और एस एम क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर पी दिया हुआ है बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, एस एन का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना दिया हुआ है बेटा, एन स्क्वायर पी दिया हुआ है। ठीक है, एन से एन कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो ये क्या आ गया बेटा, देखो हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2np, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली बेटा अपन ने ये उठाया एस एम। एस एम क्या होगा, एम टर्म का सम m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी। ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2mp, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2mp। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब अपन ने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2mp, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2np। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, ये इसका कैंसिल आउट हो गया बेटा। यहाँ पे क्या आ गया देखो, m-n इंटू डी। ठीक है, m-n माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या गया, m-n। सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास देखो क्या गया, 2mp माइनस 2np। ठीक है ना, 2p कॉमन ले लो बेटा, तो m-n इंटू डी इज इक्वल टू 2p कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, m-n आ जाएगा, m-n से m-n कैंसिल आउट, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, आ गया 2p, कॉमन डिफरेंस आ गया 2p। पुट इन आइदर 1 और इन 2, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट किया 1 में, क्या आया बच्चों देखो, 2a प्लस n-1 इंटू 2p इज इक्वल टू 2np। ठीक है, 2 से पूरी इक्वेशन कैंसिल आउट होती हुई दिख रही है। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आ गया बच्चों अपने पास देखो, आ गया a प्लस p इंटू एन इज पी एन माइनस पी इज इक्वल टू एन पी। पी एन और एन पी बात एक ही है, कैंसिल आउट हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, a की वैल्यू आ गई p, a की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास p। नाउ हमसे क्या कह रहे हैं बेटा, एस पी निकालो। एस पी क्या होगा, p टर्म का सम p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी, ये आएगा बेटा हमारे पास। चलो देखते हैं, a का वैल्यू क्या है, p है, तो ये हो गया 2p प्लस p-1 इंटू डी क्या है हमारे पास 2p। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, p/2 इंटू 2p प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p
2p से 2p गया, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास आ गया p/2 इंटू 2p स्क्वायर, 2 से 2 गया, आंसर देखिए क्या आ गया p क्यूब, यही लाना था हमको, हेंस प्रूव। वापस से देखते हैं बेटा, क्वेश्चन कह रहा था बेटा हमें कि Sn दिया हुआ था n²p, Sm दिया हुआ था m²p फॉर एन AP, ठीक है, इज एन AP, फॉर एन AP हमें ये दिया हुआ था। हम तो यार प्रूव करो कि भाई पहली बात तो m=n नहीं है, तो दूसरी बात कह रहा प्रूव करो SP=p³ आएगा। तो अपन ने कहा भाई ये Sn क्या दिया n²p n टर्म का सम, तो अपन ने फर्स्ट हम a ले लिया, कॉमन डिफरेंस d ले लिया, तो Sn क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू क्या आ गया n²p आ गया हमारे पास, ठीक है। n से n कैंसिल आउट हो गया, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या आ जाएगा 2np। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा m टर्म का सम m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये क्या आ गया 2mp आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या निकालना है, a और d की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से a और d की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी इजिकल टू 2mp, 2a प्लस m-1 इंटू डी इजिकल टू 2np, ठीक है। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया बेटा, यहाँ पे क्या आ गया देखिए m-n-1 इंटू डी इजिकल टू 2p कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा m-n आ जाएगा बच्चों। नाउ आगे देखते हैं, m-n आ गया बच्चों यहाँ पे, तो d इजिकल टू क्या आ जाएगा 2p, ठीक है। d क्या आ गया हमारे पास बच्चों 2p आ गया। तो इक्वेशन 1 में अपन ने ये रिलेशन पुट किया, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास देखिए 2a प्लस n-1 इंटू 2p इजिकल टू दिस, तो a इजिकल टू क्या आ गया p। हमें प्रूव क्या करना था sp इजिकल टू p³, मतलब हमें p टर्म का सम निकालना था। p टर्म का सम क्या हो जाएगा sp इजिकल टू p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी, a की वैल्यू p और d की वैल्यू 2p अपन ने पुट किया, सिंप्लीफाई किया, और आंसर क्या आ गया sp इजिकल टू p³। क्लियर है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब तक आप लोगों का बच्चों टेस्ट नहीं हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि आपके जैसे AP में मैंने आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस DPP करा दी, इसी तरह पॉलिनोमियल में भी कुछ प्रैक्टिस DPP करा दूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 का बी, एक मैं कर दे रहा हूँ, एक आप कर लेना। 34 का बी मैं कर दे रहा हूँ, सॉरी 35 का बी, सी आप लोग ट्राई करिएगा। 35 का बी, 35 का बी कह रहा है बेटा द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर m and 2n रेस्पेक्टिवली। द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म TL बोल दिया, ये दे दिया है 2m रेस्पेक्टिवली। कह रहा है द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर m and 2m रेस्पेक्टिवली। कह रहा है सो दैट इट्स सम इज, हमें प्रूव करना है सम, मतलब सम ऑफ L टर्म, अगर L टर्म लास्ट लिया था, इज़ 3mn अपॉन 2 टाइम्स n-m, ठीक है, 3mn अपॉन 2 टाइम्स n-m। चलिए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म बच्चों में क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है, मतलब a का वैल्यू क्या दिया हुआ है m। सेकेंड टर्म बच्चों में क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है, सेकेंड टर्म बोले तो a प्लस d क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है। a की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने m निकाली, तो m प्लस d इजिकल टू n दिया हुआ है, d इजिकल टू क्या आ जाएगा n-m आ जाएगा, d इजिकल टू n-m आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया बेटा m, कॉमन डिफरेंस आ गया n-m, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास m, कॉमन डिफरेंस आ गया n-m, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ गया m, कॉमन डिफरेंस आ गया n-m, ठीक है। अब देखिए बेटा
क्या होगा हमारे पास, लास्ट टर्म हमें दिया हुआ था, देखिए n क्वेश्चन में यूज़ था तो अपन n टर्म तो नहीं ले सकते थे, तो अपन ले लिया चलो l टर्म है सीरीज में, ठीक है। जो लास्ट टर्म है वो कितना दिया हुआ है बेटा, हमें 2m दिया हुआ है, ठीक है। तो 2m दिया हुआ है लास्ट टर्म, तो अपन देखते हैं बेटा l की वैल्यू क्या आ रही है, लास्ट टर्म क्या आ रहा है, ठीक है। TL इज इक्वल टू 2m, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो हमारे पास a प्लस एल बाई टू, सॉरी a प्लस एल माइनस वन इंटू डी। लास्ट टाइम को चलो n डैश बोल दिया, कैपिटल N बोल दिया यार, ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि कंफ्यूज ना हो। कैपिटल N, कैपिटल N, ठीक है। ये l थोड़ा सा ऑड लग रहा है यार मुझे, ठीक है। n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2m। a का वैल्यू क्या निकाला है, m निकाला है। कैपिटल N माइनस वन इंटू डी, डी क्या निकाला है, n माइनस m निकाला है, इज इक्वल टू आ गया 2m, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों आ गया m प्लस n माइनस m इंटू कैपिटल N माइनस n प्लस m इज इक्वल टू 2m। तो ये क्या आ गया, n माइनस m इंटू कैपिटल N इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 2m, m प्लस m क्या हो गया, 2m हो गया, माइनस का 2m और माइनस n राइट साइड गया तो प्लस का n हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो जो कैपिटल N की वैल्यू आ गई बेटा, कैपिटल N की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कैपिटल N की वैल्यू आ गई, ये आ गई n अपॉन n माइनस m। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो गया, n अपॉन n माइनस m हो गए। नाउ n अपॉन n माइनस वन m हो गया बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब देखो बेटा n अपॉन n माइनस m ये आ गया हमारे पास। अब अपने पास क्या है बेटा कि हमें प्रूव करना है सम ऑफ n टर्म, क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। n बाई टू, तो n अपॉन n माइनस m इंटू टू, ये आ गया n बाई टू इंटू टू इंटू a क्या है हमारे पास, m है, प्लस n माइनस वन, n क्या है हमारे पास, n अपॉन n माइनस m इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस कितना निकाला है, n माइनस m निकाला है, ठीक है बेटा। इसको नहीं छेड़ते अपन, ठीक है, क्योंकि 2n माइनस m इसमें लाना है, तो n अपॉन टू टाइम्स n माइनस m लाना है। ये क्या आ गया, 2m प्लस एलसीएम ले लीजिए n माइनस m, एलसीएम n माइनस m, ठीक है। तो क्या हो गया, n माइनस n प्लस m, ठीक है। क्या आ गया बच्चों, n माइनस n प्लस m इंटू n माइनस m, n माइनस n से n माइनस n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बच्चों, n से n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या आ गया बच्चों हमारे पास, n अपॉन टू टाइम्स n माइनस m इंटू 2m प्लस m। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 3m हो गया। तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे देखिए, n इंटू 3m अपॉन टू टाइम्स n माइनस m। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 3 टाइम्स mn अपॉन टू टाइम्स n माइनस m। ध्यान से देखिए बच्चों, यही लाना था, ठीक है। हेंस प्रूव। वापस से देखिए बेटा हमें क्या दिया था, हमें दिया हुआ था बेटा कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए का वो a है, m है, जो सेकंड टर्म है वो n है, जो लास्ट टर्म है वो 2m दिया हुआ था। हमसे कह रहा था, ठीक है, कि एस ऑफ टोटल जो एपी का सम है वो प्रूव करो, ये आएगा। अपन ने देखा बेटा फर्स्ट टर्म में m दिया हुआ है, सेकंड टर्म d दिया हुआ है, सेकंड टर्म n होता है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस से n आया, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ पे n माइनस m। nth टर्म, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 2m दिया, यहाँ से अपन ने n की वैल्यू कैलकुलेट की, सिंप्लीफाई करते हैं, n की वैल्यू आ गई n अपॉन n माइनस m। फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ n टर्म्स विल बी n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं और अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। Now, next question is
नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट ऑफ 35th, यू विल ट्राई इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा, ठीक है। ये अपन ने उसमें क्या हुआ था मिथलिनियस एनसीईआरटी में, ठीक है। S1 S2 S3 आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग यूनिटी एंड द रेस्पेक्टिवली कॉमन डिफरेंस बीइंग 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये उसमें था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, कह रहा टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, if the first term of the two APs is 3 and 8 then find the difference between their sum to first 30 terms। चलिए ये देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 37, ठीक है। कह रहा टू APs have the same common difference, two APs have the same common difference। चलिए देखते हैं बच्चों, तो let same common difference is D, let the same common difference is D if the first term of the two APs are 3 and 8 respectively। तो फर्स्ट टर्म A1 ले लिया, पहली AP का ये ले लिया 3, सेकेंड टर्म AP का जो लिया वो A2 ले लिया, ये ले लिया 8। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर 30th टर्म, ठीक है। 30 टर्म के सम के डिफरेंस हमें निकालना है। n का वैल्यू कितना दे दिया 30, तो पहले वाले का बेटा S30 क्या आया, ठीक है। पहले वाले के लिए S30 निकाला, क्या हो जाएगा SN हमारे पास क्या होता है बेटा n/2 इंटू पहली वाली AP के लिए निकाल लें 2A1 प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे क्या 30/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस n-1 30-1 इंटू D। तो ये क्या आ गया बेटा, देखो यहाँ पे 30/2 इज़ 15, ये आ गया 15 इंटू 6 प्लस 29D, ये आ गया S30, ठीक है। नाउ A2 क्या होता है 8 है, n कितना है 30 है, तो SN क्या आ गया बेटा, यहाँ पे देखो SN आ जाएगा दूसरी वाली AP के लिए n/2 इंटू 2A2 प्लस n-1 इंटू D। S30 इज इक्वल टू 30/2 इंटू 2 इंटू A2, A2 कितना है 3 हो जाए प्लस n-1 दैट इज़ 30-1 इंटू D। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 15, तो ये आ गया बेटा S30 इज इक्वल टू 15 टाइम्स 2 3 जा 6 प्लस 29D, ठीक है। ये आ गया बेटा हमारे पास। अब हमें क्या कर रहा है, देखो ये इसे S' बोल दिया, दूसरी AP थी, इनके 30 टर्म का बच्चों डिफरेंस निकालना है हमें। क्या आ गया S30 माइनस S'30 इज इक्वल टू क्या आया, देखिए 15 टाइम्स 6 प्लस 29D। सॉरी इसमें देखिए बच्चों 3 नहीं था, इसका 8 था, जब यह कॉमन डिफरेंस सेम दिखा तब मुझे लगा, तो 8 2 जा हो गया 16, ठीक है। 15 टाइम्स दिस माइनस 15 टाइम्स 16 प्लस 29 इंटू D, ठीक है। 15 बच्चों कॉमन लिया अपन ने, 15 कॉमन लिया, 6 प्लस 29 इंटू D माइनस 16 माइनस 29 इंटू D। 29D से 29D गया, 15 इंटू -10 माइनस का 150, तो S30 माइनस S'30, S30 माइनस S'30 कितना आ गया बच्चों माइनस का 150। यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 15 इंटू -10 दैट इज़ माइनस का 150। वापस से देखो बच्चों, सेम कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, अपन ने डी जूम कर लिया। फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP इज़ 3, सेकेंड टर्म फर्स्ट AP का दूसरी वाली AP का फर्स्ट टर्म जो है वो 8 दिया हुआ था। कह रहे इसके 30 टर्म के सम का डिफरेंस बताओ। तो अपन ने कैलकुलेट किया n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D से, पहले का ये आया और दूसरे के लिए ये आया, दोनों सब्ट्रैक्ट किया, सिंप्लीफाई किया और ये, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ गया लॉन्ग टाइप आंसर टाइप, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और 38 का देखो फर्स्ट टर्म है, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 13 कर चुके हैं हम लोग। 5 से डिवाइड करने में 1 रिमाइंडर है, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ लाइन बिटवीन 300 एंड 700 कर चुके हैं बच्चों अपन। 38 आपको ट्राई करिए। 39 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है बच्चों। 39 क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। इफ पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, पी एथ क्यू एथ and rth term of an APR ABC respectively, then so that क्या कह रहा है, then so that क्या शो करना है हमें बेटा, देखो ध्यान से, हमें कह रहा प्रूव करो पार्ट 1 A टाइम्स Q माइनस R प्लस B टाइम्स R माइनस P प्लस C टाइम्स P माइनस Q इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं बेटा। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी इज कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए यूज हुआ है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर कैपिटल एंड डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। टीपी दिया हुआ बच्चों में ए, मतलब कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दिया हुआ है स्मॉल ए, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, टी क्यू, क्यू ए टर्म क्या दिया हुआ है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी, ये आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा हमें क्या करना है, Q माइनस आर की वैल्यू निकालनी है, R माइनस पी की वैल्यू निकालनी है और P माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। P माइनस क्यू कब आएगा, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, A से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा P माइनस क्यू आ जाएगा। Q माइनस आर निकालना है जब 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, और R माइनस पी कब आ जाएगा, जब 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है ना। अपन को देखना है कि अपन को लाना क्या है, ठीक है ना। नाउ ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में 2 को माइनस किया, देखिए क्या आएगा बच्चों हमारे पास, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या आया बच्चों, d कॉमन ले लीजिए, d कॉमन लिया आपने तो क्या मिलेगा आपके पास, p माइनस 1 माइनस ऑफ क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू ए माइनस डी, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, डी आ गया p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस डी, प्लस 1 से माइनस 1 गया, डी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ए माइनस डी, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या आ गया p माइनस क्यू आ गया, ठीक है। तो p माइनस क्यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास, p माइनस क्यू आ गया हमारे पास ए माइनस डी अपॉन डी, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली देखो बेटा, सिमिलरली P माइनस क्यू जो R माइनस पी क्या आएगा देखो, ठीक है, और Q माइनस आर क्या आएगा, तो Q माइनस आर क्या आएगा बेटा देखो, Q माइनस आर क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q आ गया, यहाँ R आ गया, क्या आ जाएगा B माइनस सी अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 5, एंड R माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C माइनस ए अपॉन डी, ये आ गया इक्वेशन नंबर 6 आ गया बच्चा। देखिए अपन को क्या दिया हुआ था, P माइनस क्यू निकाला अपन ने, Q माइनस आर बोला तो B माइनस सी हो गया, R माइनस पी बोल रहा है तो C माइनस ए हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आप करेंगे 2 माइनस 3 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 1। नाउ LHS लो, जो प्रूव करना है आपको, LHS लिया अपन ने। LHS क्या दिया हुआ है, A टाइम्स Q माइनस आर, B टाइम्स R माइनस पी, C टाइम्स P माइनस क्यू, ठीक है। अब देखिए बेटा A टाइम्स Q माइनस आर, A टाइम्स Q माइनस आर क्या आ जाएगा आपके पास, A टाइम्स Q माइनस आर क्या आया, B माइनस सी अपॉन डी, प्लस B टाइम्स R माइनस पी, R माइनस पी क्या है बेटा,
सी माइनस ए अपॉन डी प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू, क्या आ गया, ए माइनस बी अपॉन डी। ये आ गया बच्चों हमारे पास। नाउ ये बेटा आ गया हमारे पास 1 अपॉन डी कॉमन लिया, ठीक है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, देखिए 1 अपॉन डी कॉमन लिया, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक है बेटा, प्लस ए सी माइनस बी सी। नाउ ध्यान से देखिए, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ए सी से ए सी कैंसिल आउट, बी सी से बी सी कैंसिल आउट, 1 अपॉन डी इंटू ज़ीरो, क्या आ गया 0 इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, वापस से बेटा अपन क्वेश्चन देखते हैं। अपने को दिया था बेटा टी पी ए दिया था, टी क्यू बी दिया हुआ था, टी आर दिया हुआ था सी, तो अपन ने निकाला ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की, जिससे हमारे पास पी माइनस क्यू की वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पी माइनस क्यू माइनस आर और आर माइनस पी यूज़ हो रहा था। सिमिलरली 2 में 3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा, क्यू माइनस आर इज इक्वल टू पी माइनस सी अपॉन डी, आर माइनस पी इज इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, अपन ने ये वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया और आंसर क्या आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो इसका जो बच्चों सेकेंड पार्ट है, ठीक है, वो आप खुद ट्राई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 40 भी आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। होमवर्क प्लीज़ आप लोग करते रहिएगा, ठीक है, रिवाइज करते रहिए। किसी भी डाउट के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9458234569 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम 24/7 यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट। ठीक है, सो प्लीज़, ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करें। चलिए, पढ़ाई शुरू हो भाई, 4 तारीख को पेपर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।